हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मेडिकोज क्लासेस। तो आज का मेरा टॉपिक है नेफ्रॉन। आज हम नेफ्रॉन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने आपको किडनी के बारे में एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे जो आज का टॉपिक है वो आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो नेफ्रॉन होती है वो किडनी का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। मतलब जो किडनी को मेन स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है और जो मेनली जो किडनी में फंक्शन करता है वो कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। अब नेफ्रॉन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ब्लड को फिल्टर करने का। जो भी ब्लड के अंदर जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट है और जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है उसको फिल्टर करके बॉडी के अंदर प्योरीफाइड ब्लड पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? नेफ्रॉन पहुंचाता है। और जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूरिन बोलते हैं। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है नेफ्रॉन के अंदर उसे हम बोलते हैं यूरिन, जो कि यूरिथ्रा की बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब हम बात करें इसके नोट्स में। द नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो नेफ्रॉन होता है वो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। ईच किडनी कंटेन 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन। मतलब जो दोनों किडनी में कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं? 1 to 1.3 मिलियन नेफ्रॉन। The nephron consists of a tubular closed at one end and other end opening into a collecting tubule. Tubule means a small tube-like structure. मतलब जो नेफ्रॉन होता है उसका मतलब कहाँ ओपन, मतलब जो एंड पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग टिब्यूल्स। क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग टिब्यूल्स बोलते हैं इसके हम एंड पार्ट को, जो कि क्या करता है? यूरिन को रिसीव करता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है नेफ्रॉन में उसको रिसीव कौन करता है? कलेक्टिंग टिब्यूल करता है। अब हम आगे बात करें। द एंड इज इंटेंडेड टू फॉर्म द कप शेप ग्लोमेरुलर कैप्सूल, आल्सो नोन एज बाउन कैप्सूल, विच ऑलमोस्ट completely enclose a network of arterial capillaries. The glomerulus continuously form the glomerular capsule. मतलब जो फर्स्ट एंड होता है इसका नेफ्रॉन का उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल। जैसे हम एक बार डायग्राम में देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो ये एंड है ये टफ्ट होता है, गुच्छा होता है कैपिलरीज का, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और जहाँ पे प्रेजेंट होता है ये कप शेप स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल या फिर बोलते हैं बावन कैप्सूल। इसके थ्रू जो है वो ब्लड है वो मेनली फिल्टर आउट होके ट्यूब्यूल्स के अंदर पहुंचता है। अब हम आगे बात करें। द नेफ्रॉन इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज डिस्क्राइब्ड इन 3 पार्ट्स। मतलब जो नेफ्रॉन होता है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसके अंदर मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, जिसे में फर्स्ट पार्ट आता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेंट ट्यूब्यूल्स, जिसे हम पीसीटी बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेंट ट्यूब्यूल डीसीटी। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं। हम इसे डायग्राम में देखते हैं इन तीनों पार्ट्स को। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये फर्स्ट पार्ट होता है प्रोक्सिमल मतलब नियर, जो ग्लोमेरुलर कैप्सूलर के जो नियर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेंट ट्यूब्यूल। कॉन्वोल्यूटेंट मीन्स एक तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, एक जटिल संरचना होती है ये कॉन्वोल्यूटेंट ट्यूब्यूल्स। इसके बाद हम देखें जो डिस्टल पार्ट, डिस्टल मीन्स जो दूर, मतलब जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल होता है, जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल है उससे जो दूर प्रेजेंट होता है इसे हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेंट ट्यूब्यूल, जो कि आगे किससे कनेक्ट होता है? कलेक्टिंग डक्ट से। अब हम आगे बात करें। द कलेक्टिंग डक्ट फॉर्मिंग अ लार्जर डक्ट दैट एम्प्टी इनटू अ माइनर कैलेक्स। मतलब जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो आगे जाके एक लार्जर डक्ट का फॉर्म करती है, जो यूरिन को, जहाँ पर मतलब जो यूरिन है वो रिसीव कौन करता है? फिर माइनर कैलेक्स रिसीव करता है। द नेफ्रॉन इज कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट्स। जो मतलब जो नेफ्रॉन है वो मेजर जो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें फर्स्ट आता है रीनल कार्पसल्स और सेकंड आता है रीनल ट्यूब्यूल। तो हम बात करें रीनल कार्पसल्स की, तो इट इज़ अ राउंडेड स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ग्लोमेरुलस सराउंडेड बाय द ग्लोमेरुलर कैप्सूल। मतलब जो एक ग्लोमेरुलस है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज और जो ये बाउन कैप्सूल है, इस पूरी जो एक स्ट्रक्चर होती है, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रीनल कार्पसल्स। जहाँ पर ये दोनों प्रेजेंट हैं, ग्लोमेरुलस एंड बावन कैप्सूल्स, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रीनल कार्पसल्स। अब हम बात करें आगे रीनल ट्यूब्यूल की, जिसमें फर्स्ट ग्लोमेरुलस रिफर्स टू अ राउंडेड टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। जैसा कि मैंने पहले बताया था, टफ्ट मीन्स एक गुच्छा, कैपिलरीज का गुच्छे को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ब्लड एंटर द ग्लोमेरुलस थ्रू एन एफरेंट आर्टरियोल्स एंड लीव्स इट थ्रू एन इफरेंट आर्टरियोल्स। इसे हम एक बार डायग्राम में देख के समझते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल होती है, जो कि किसकी ब्रांच होती है, रीनल आर्टरी की एक ब्रांच होती है। यहाँ से ब्लड एंटर करता है और आगे फर्दर जो ये आर्टरी है डिवाइडेड हो जाती है स्मॉल कैपिलरीज के अंदर। अब यहाँ जो ब्लड है वो मेनली फिल्टर होता है और यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ जाता है आगे एफरेंट आर्ट्रियोल को, हम क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल। अब हम बात करें आगे ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ग्लोमेरुलर कैप्सूल आल्सो नोन एज बाउंड कैप्सूल, जैसा कि अभी मैंने बताया था, कप लाइक स्ट्रक्चर एनक्लोज द ग्लोमेरुलस एंड इट फॉर्म्ड ऑफ टू लेयर। मतलब क्या करता है, ग्लोमेरुलस को कवर करता है। कौन करता है, ग्लोमेरुलर कैप्सूल। द एंड इट फॉर्म ऑफ टू लेयर्स, ये टू लेयर से मिलकर बना होता है। द इनर लेयर कवर द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड इट इज कॉल्ड विसरल लेयर एंड द आउटर लेयर इज कॉल्ड पैराइटल लेयर। एक बार से हम देखते हैं इस डायग्राम में, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जो इसकी जो इनर लेयर होती है, ये वाली लेयर जो इसको कवर कर रही है, ग्लोमेरुलस को कवर करके रखती है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, विसरल लेयर। क्या बोलते हैं, विसरल लेयर। और जो ये आउटर लेयर प्रेजेंट है यहाँ पे, इस लेयर को हम बोलते हैं पैराइटल लेयर। और विसरल लेयर एंड पैराइटल लेयर के बीच में जो आप स्पेस देख पा रहे हैं, जो कि आगे मर्ज होता है ट्यूब्यूल्स के अंदर, इस स्पेस को हम बोलते हैं बॉमन स्पेस या फिर सब कैप्सुलर स्पेस। ये था इस डायग्राम में, होप सो समझ गए होंगे आप। अब हम बात करें बाउंड कैप्सूल रिप्रेजेंट द कप शेप स्ट्रक्चर बिगिनिंग ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स। मतलब जो बाउंड कैप्सूल्स से स्टार्ट हो जाती है रीनल ट्यूब्यूल्स एंड द स्पेस बिटवीन द विसरल एंड पैराइटल लेयर ऑफ कैप्सूल आल्सो कॉल्ड बाउंड स्पेस, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में बताया था, इज कंटिन्यूस विद द ल्यूमन ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स। अब हम बात करें रीनल ट्यूब्यूल्स की। द टोटल लेंथ ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स इज 3 to 5 सेंटीमीटर। मतलब जो रीनल ट्यूब्यूल्स की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 3 to 5 सेंटीमीटर। अब हम आगे देखें, रीनल ट्यूब्यूल्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। मतलब जो रीनल ट्यूब्यूल्स 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, इसमें फर्स्ट होता है प्रोक्सिमल कॉन्वेनेटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी, जैसा कि भी डायग्राम में हमने देखा था। इट इज हाईली कोल्ड पोर्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स आफ्टर बाउंड कैप्सूल। मतलब कोल्ड पोर्शन होती है, कोल्ड पोर्शन ऑफ ट्यूब्यूल से मतलब एक कुंडलित संरचना होती है ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 14 mm 14 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है। इसका डायमीटर होता है 55 माइक्रोमीटर। वॉल इज मेड बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स आल्सो कॉल्ड ब्रश बॉर्डर सेल्स hair like projection towards lumen to increase the surface area of the reabsorption। मतलब जो इनकी वॉल्स होती है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स की, वो किससे मिलकर बनी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। किससे, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स से मिलकर बनी होती है, जिसे हम ब्रश बॉर्डर सेल्स भी बोलते हैं। इनका क्या काम होता है, ये क्या करती है, जो सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज कर देती है, जिससे जो रीअब्जॉर्प्शन हो सके वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अब हम बात करें लूप ऑफ हेनले, ये क्या होता है, इट कनेक्ट पीसीटी टू डीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेंट ट्यूब्यूल को किससे कनेक्ट करता है, लूप ऑफ हेनले डिस्टल कॉन्वोल्यूटेंट ट्यूब्यूल से। अब हम इसके लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 30 मिलीमीटर। लूप ऑफ हेनले मेड बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। मतलब ये भी किससे मिलकर बना होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से मिलकर। दिस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन डीप इनटू द मेडुला। मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, डीपर पार्ट होता है मेडुला। मेडुला जो कि इनरमोस्ट लेयर होती है किडनी के अंदर, कोर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर होती है, उसे हम मेडुला बोलते हैं, वहाँ प्रेजेंट होता है लूप ऑफ हेनले। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें फर्स्ट आता है थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जिसका डायमीटर होता है 55 माइक्रोमीटर। थिन हेयरपिन बेंड या थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले भी बोलते हैं इसे, इसका डायमीटर होता है 15 माइक्रोमीटर। इसके बाद आता है थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जिसका डायमीटर कितना होता है, 30 माइक्रोमीटर। अब हम इसे एक बार डायग्राम में देख के समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ये वाला पोर्शन होता है, इससे हम बोलते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और जो ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, हेयर बैंड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। और जो ये स्ट्रक्चर होती है, ये वाली, जो कि आगे कनेक्ट होती है किससे, कलेक्टिंग डक्ट से, इसे हम बोलते हैं थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब हम बात करते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स क्या होती है। इसका डायमीटर कितना होता है, 50 माइक्रोमीटर, और लेंथ की बात करें तो 15 माइक्रोमीटर। दीज ट्यूब्यूल्स मेड बाय सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स। जो ये डिस्टल ट्यूब्यूल्स होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल से मिलकर।
It also contains principal cells which main function is reabsorb water and sodium. जो प्रिंसिपल सेल्स होती है ये भी एंडोथेलियल जो सेल्स होती है उसका एक टाइप है, जिसका मेन फंक्शन होता है जो भी वाटर एंड सोडियम होता है उसको रीएब्जॉर्ब करने का। दिस सेगमेंट ओपन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, ये कहाँ ओपन होती है? डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में जाकर ओपन होती है। कलेक्टिंग डक्ट अब हम देखें। मेनी कलेक्टिंग डक्ट कंसिस्ट ऑफ क्यूबोइडल और कोलुमनार एपिथेलियल यूनिट टू फॉर्म पेपिलरी डक्ट और डक्ट ऑफ बेलिनी विच ओपन इनटू पेपिला, ये रिनल पेपिला भी बोले हम इसे, एंड देन इनटू माइनर कैरेक्स एंड देन रिनल पेल्विस। मतलब जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो कहाँ क्या फॉर्म करती है? पेपिलरी डक्ट्स फॉर्म करती है। और ये पेपिलरी डक्ट्स कहाँ ओपन होती है? माइनर कैलेक्स, देन आफ्टर रिनल पेल्विस। रिनल पेल्विस है जो कि किडनी की कैविटी होती है जहाँ से, और आगे जो किससे कनेक्ट होती है? यूरेटर से कनेक्ट होती है। अब हम बात करें जो कलेक्टिंग डक्ट होता है उसका डायमीटर कितना होता है, तो इसका डायमीटर होता है 90 टू 200 माइक्रोमीटर, 90 से 200 माइक्रोमीटर तो इसका डायमीटर होता है। अब हम बात करें इसके लेंथ की, तो लेंथ होती है इसकी 22 मतलब 20 से 22 माइक्रोमीटर mm। अब हम बात करें टाइप ऑफ नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन भी 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है कोर्टिकल नेफ्रॉन और सेकंड आता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जैसे कि आप इस रफली डायग्राम में समझ पा रहे हैं, ये फर्स्ट वाला होता है, ये दिस इज कोर्टिकल नेफ्रॉन एंड सेकंड इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है? कोर्टिकल नेफ्रॉन ये प्रेजेंट होता है आउटर कोर्टेक्स में, जो किडनी का एक पार्ट होता है आउटर कोर्टेक्स, वहाँ प्रेजेंट होता है कोर्टिकल नेफ्रॉन। अब हम बात करें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की, तो ये प्रेजेंट होता है इनर कोर्टेक्स इन फ्रंट ऑफ मेडुला, मतलब ये इनर मेडुला के अंदर प्रेजेंट कौन होता है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब हम बात करें इनके परसेंटेज की, तो ये इसकी परसेंट होती है 85% एंड इसकी होती है 15%। मतलब जो लार्ज अमाउंट में कौन सा नेफ्रॉन प्रेजेंट है? कोर्टिकल नेफ्रॉन। सबसे लार्ज अमाउंट में कौन से नेफ्रॉन पाए जाते हैं? कोर्टिकल नेफ्रॉन, देन आफ्टर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब हम आगे देखें लूप ऑफ हेनले की, तो इसमें जो लूप ऑफ हेनले होता है कोर्टिकल नेफ्रॉन का वो शॉर्ट होता है और हेयर पिन बैंड लाइक स्ट्रक्चर इसकी देखने को मिलती है। और हम बात करें लूप ऑफ हेनले किसकी? जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन की, तो ये थोड़ा लॉन्ग होता है इन कंपेयर टू कोर्टिकल नेफ्रॉन और इसकी स्ट्रक्चर भी हेयर पिन बैंड लाइक होती है और ये कहाँ पर होता है? डीपर इनटू द मेडुला के अंदर। अब हम बात करें इन दोनों के फंक्शन की, तो फर्स्ट फंक्शन हम देखें कोर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर, तो मेन फंक्शन होता है इसका फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फिल्टरिंग द ब्लड एंड रीअब्जॉर्बिंग द वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स। मतलब जो यूरिन को फॉर्मेशन करता है कौन करता है? कोर्टिकल नेफ्रॉन। ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का एंड जो वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उसको रीअब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? कोर्टिकल नेफ्रॉन करता है। अब हम बात करें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की, तो इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, मतलब यूरिन की जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करके रखता है। कंसंट्रेशन मीन्स एक तरह से यूरिन की पीएच को मेंटेन करके रखता है। अगर मान लीजिए यूरिन में ज़्यादा सोल्यूट्स प्रेजेंट हो और वाटर की कमी हो जाए, वाटर लेस प्रेजेंट हो, तो इसी कंडीशन में जो यूरिन की कंसंट्रेशन जो बढ़ जाती है और जिससे जो यूरिन है वो एसिडिक हो जाता है, जो कि क्या कोज कर सकता है? बर्निंग सेंसेशन कोज कर सकता है एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन। तो किसको मेंटेन करके रखता है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन को मेंटेन करके रखता है और मेंटेन करता है वाटर बैलेंस ऑफ बॉडी का, और जो बॉडी का जो भी होम्योस्टेसिस होता है, बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है उसको स्टेबल करने का काम भी करता है। अब हम इसको डायग्राम में समझें, तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं दोनों नेफ्रॉन प्रेजेंट है इसके अंदर। ये तो है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, कौन सा? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और जो सेकंड है ये प्रेजेंट है कोर्टिकल नेफ्रॉन। जैसे कि आप इनका देख पा रहे हैं, जो इनका लूप ऑफ हेनले जो होता है इसका लॉन्ग होता है कोर्टिकल नेफ्रॉन का, सॉरी जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन का जो ये लूप ऑफ हेनले है वो स्लाइटली लॉन्ग होता है इन कंपेयर टू कोर्टिकल नेफ्रॉन के कंपेयर में। अभी जो उनका जो लास्ट पार्ट है वो कहाँ मर्ज होता है? आगे जाके कलेक्टिंग ट्यूब में कहाँ मर्ज हो रहा है? उनका जो डिस्टल पार्ट ट्यूब्यूल जिसे हम बोलते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल, वो कहाँ मर्ज हो रहा है? कलेक्टिंग डक्ट में आगे मर्ज हो रहा है। अब जो ये कलेक्टिंग डक्ट है वो फर्दर डिवाइडेड होकर आगे क्या फॉर्म कर रही है? पेपिलरी डक्ट्स। क्या फॉर्म कर रही है? पेपिलरी डक्ट्स फॉर्म कर रही है। अब यहाँ से जो पेपिलरी डक्ट्स है, यहाँ से जो यूरिन होते हुए माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स एंड देन रेनल पेल्विस से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिथ्रा के थ्रू। तो ये था आज की वीडियो में। आज हमने जो नेफ्रॉन है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम यूरिन फॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो होप सो आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी।
वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू सो मच गाइस।